असद साहब कितना आसान होता है, जो आपका मुखालिफ है उस पे भारत नवाज का इल्जाम लगा दिया ना, ये भी इल्जाम लगाया फौज हम्म। साहब ने कि ये जो तहरीके लब्बैक है इसको भारत से फंडिंग हो रही है। अब ये मौलवी हजार हजार रुपया सर ये पांच दोनों पांच लाख मुल्कों रुपया की इंडिया से प्रॉब्लम लेके है। आ रहे हैं। आप वो कुणाल कामरा को सुने, वहां पे एक मुनव्वर जो लड़का है जिसको मोदी के खिलाफ बात करने पर जेल में डाल दिया था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन था मुनव्वर फारूकी। और वो किस तरह उसने से तनकीद की गवर्नमेंट पे, उस पे इल्जाम लग गया कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान चले जाओ। वो भी ये रोते हैं कि यार यहाँ जरा सी कोई बात कर दो तो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तुम एजेंट हो। अभी मोहम्मद शामी बेचारे को देखे ना, जी सब जी ने जी यही जी। कहना शुरू कर, हालांकि उसने 355 वनडे विकेट्स ली हुई है, कितने मैचेस जितवाए उसने। चेतन सर शर्मा के बाद वो वाहिद वो बॉलर है इसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की है। तक दे इंडिया फिल्म बनी इसी बेस पे थी सर। एग्जैक्टली तो ये हमारे दोनों मुल्कों की बीमारी है। मैं कहूंगा ये बड़ी ही बुरी बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज बहुत टाइम के बाद होगा, जब कोई जंग शंग होगी ना दोनों मुल्कों के दरमियान, और कोई 6-7 करोड़ बंदा मरेगा, ये उसके बाद ही खत्म होगी बीमारी। इस पे तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है। और ये यूरोप बंदे देख बंदे लेना थोड़े जे सामने, बंदे थोड़े जे कटाल हो गए वर्ल्ड थे वॉर पानी के रोते। हमने सर शक्लें देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन आज बॉर्डर ही नहीं है उन लोगों की। एक या कदम रखो तो दूसरे मुल्क में आप कदम रख लेते हो, तो कितने कितने लोग मरे हैं वहां पे, करोड़ों लोगों को मरे हैं वहां पे। तो ये बिल्कुल दोनों मुल्कों की बीमारी उस वक्त ठीक होगी जब यहाँ पे भी करोड़ों लोग मरेंगे, उससे पहले तो ये ठीक नहीं होती। मैं बिल्कुल। बस एक छोटी सी इमरान खान के ऊपर बात करना चाहूंगा कि देखें, जी जो गैर अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, उनके साथ होती बहुत बुरी है। और ये मेरा इसमें ईमान है, इसके साथ होगी बहुत बुरी। जो गैर अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि भाई गैर से कुछ होता है, मुझे गैब की इल्म है, मुझे गैब से मदद आती है, मैंने ये हिसाब लगाया है, इस्तिखारा ऐसे होता है। जो लोग कुरान और हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट के काम करते हैं ना, और ये सारी तालीमात से हट के काम है, किसी का कोई इस्तिखारा नहीं कर सकता। मैं आपका इस्तिखारा कर ही नहीं सकता। इस्तिखारे का बुखारी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह से इस्तिखारा होता है, और ये अल्लाह का उसमें सिर्फ मशवरा होता है अल्लाह से। अगर तो ठीक है तो हो जाए, अगर ठीक नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे या मेरे मामला बिगाड़ दे। इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि उससे शादी हो सकती है, हरा रंग नजर आ गया तुम्हें, तुम्हें बारिश नजर आ गई, तुम्हें ये। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बुखारी मुस्लिम पढ़ने आपको पता लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और बुखारी मुस्लिम पे तमाम तरह मुकातिब फिक्र का ईमान है कि भाई ये कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है हमारे पास। तो गैर अल्लाह पे जो लोग यकीन करते हैं उनके साथ बहुत बुरी होती है। और बिल्कुल। इमरान, मेरा ये यकीन है और मेरा ये ईमान का हिस्सा है ये मेरा। अगर मैं मुसलमान हूँ और आप वसल्लम की खत्म नबूवत पे ईमान रखने वाला हूँ, उनकी रिसालत पे ईमान रखने वाला हूँ, तो मेरा इस पे भी ये ईमान है कि जो लोग गैर अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, आप चाहे वजीर आजम हो या ना हो, मैं इस पे बहस ही नहीं करता, होगी बहुत बुरी उसके साथ। अब ये चीज देखेंगे और ये दुनिया में जलील होगा बंदा ये। दूसरी बिल्कुल बात, सही। इमरान खान का दिल अच्छा। बहुत जल्दी बढ़, आप बात बिल्कुल करें तो हमारा मैं बस इसलिए दो तीन इसलिए मिनट कहूंगा कि दो तीन देखें, मिनट ही रह गए हैं सर। जी जी, मैंने ये कहा था कि इमरान खान का जो दिल है ना, वो बड़े जल्दी भर जाता है चीजों से। चाहे वो हम्म। उनकी गर्लफ्रेंड्स हो या चाहे उनकी जोजाएं हों, उनका दिल बड़ा जल्दी भर जाता है। और वो दो शायद दुनिया में सब कुछ करना चाहते हैं 50-60 साल के अंदर। वो कहते हैं मैं सारा मजे ले लूं दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल से हुकूमत का भी मजा ले चुके हैं वो, उनका भी दिल भर चुका है। और क्योंकि उनसे हुआ कुछ नहीं 3 साल में, और जिस तरह बाकी पीछे भी उनके अच्छा साथ वैसे कुछ आपस नहीं में हुआ कहले था, दो तो दो ये दो बड़ी पासे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं बात हुआ है। करने को मैंने बड़ी तैयार की है इस प्रोग्राम के लिए। अब सुने अच्छा जरा। जी। और वो ये है कि इनका दिल बड़ा जल्दी भर जाता है चीजों से। इनका इस वक्त हुकूमत से भी दिल हो कुछ नहीं रहा ना सर, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो जाहिर सी बात है फिर मट्टी पाओ। तो उनके से भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये अभी हुकूमत छोड़ने पे जा रहे हैं। और मजे की बात ये कि यहाँ पर अंपायर का भी दिल भर चुका है। वो भी कह रहा है कि यार मेरा भी अब दिल नहीं लग रहा है इस बंदे के साथ, इसको भी अब हटाओ। हटाने का तरीका जो है ना, उसका स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। अभी हम जो देख रहे हैं ना, रेंजर्स आ रही है, टीएलपी निकल गई है, ऑडियो लीक होनी शुरू हो गई है, अभी फला फला जजेस जो है ना वो आएंगे सामने। पे हो सकता है कि साकिब निसार भी बोल पड़े। क्या देर है भाई, सूरज कहीं से भी निकल, अब मशरक से ही निकल रहा है ना आजकल, तो मगरिब से तो निकलना नहीं है, तो साकिब निसार भी बोल पड़ सकता है कि कभी भी कभी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, शूटिंग जारी है। अभी आपको रिहर्सल भी नजर आनी शुरू हो जाएंगे और साथ एकदम फिल्म चलेगी। और उसमें होगा ये कि मुझे जो चीज नजर आ रही है, आप सब इसमें राय दे सकते हैं, मैं सिर्फ लास्ट लाइन ये कहूंगा कि मुझे मार्शल लॉ की तरफ मुल्क जाता नजर आ रहा है। नहीं क्योंकि अपोजिशन को कोई मैं इंटरेस्ट नहीं है, अपोजिशन कुछ नहीं करेगी उसके लिए। सबसे ज्यादा मुझे बताएं कि ऐसे शख्स जो इंतहाई इस वक्त नालायक, निकम्मा और बिल्कुल घटिया तरीन, मैं इससे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, अच्छे अल्फाज, घटिया हुकूमत कर रहा है मतलब। किसी भी शोबे को उठा के देख लें, सर आपने अभी आपके सऊदी अरब से पैसे मांग लिए, डॉलर ने फिर ऊपर जाना है सर और अरशद इसने अरशद साहब 180 पे आपका क्रॉस करना आपका है। आपका फाइनल कमेंट जो है वो आ गया, हमें मैं लग सिर्फ गया ये पता कि चाहूंगा, जी अगर ये मार्शल लॉ नहीं लगता जी। तो इस शख्स को सेफ पैसेज क्या है आपके सामने?